हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 9 बिरसा मुंडा के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? बिरसा मुंडा जो थे वीर क्रांतिकारी थे, उनका संबंध किस राज्य से था? हमने जब पाठ पढ़ा था उसमें भी आया था ये। उनका संबंध झारखंड राज्य से था। मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ है। सिंह का अर्थ क्या होता है मुंडा समाज में? सूर्य से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर है, बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां उन्हें दासता का अनुभव हो रहा था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्होंने ऐसे दृश्य देखे जिनमें मुंडा लोगों का शोषण किया जा रहा था। इससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ और बिरसा ने अंग्रेजों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। इस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? तो बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से करते थे। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? उत्तर है, बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोग जो उनके पास आए उनका जड़ी बूटियों से इलाज किया, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए। इस तरह वे उपदेशक भी बन गए। उन्हें लोग अवतारी पुरुष मानने लगे और उनका आदर भाव बढ़ गया। अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया? मरने के बाद जो उनका अंतिम संस्कार या दाह संस्कार वो सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों ने क्यों नहीं किया? क्या था, बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में थे तो उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। बंदी बनाए जाने से पूर्व बिरसा बीमार चल रहे थे। अदालत में पेश करने पर उनकी दशा बिगड़ गई, उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। बिरसा जो मुंडा समाज के उद्धारक थे सदा के लिए सो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए उपद्रव के भय से अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। उपद्रव यानी दंगा से है। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचारों से तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। रिक्त स्थान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। किसके कारण? बिरसा मुंडा के कारण। अगला है, मुंडा लोगों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? भाले और तीर कमान थे। पुरस्कार के लालच में लोगों ने बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। अगला प्रश्न है, विस्तार वाले प्रश्नों का पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ से हमें आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों के जीवन की क्या क्या जानकारी मिलती है? उत्तर है, आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों ने भी भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और इनमें आज़ादी की भावनाओं को स्वर देने का काम किसने किया? बिरसा मुंडा ने। ये उनके एक लीडर के रूप में उभरे। मुंडा भारत की प्रमुख जनजाति है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवास करती है। रांची झारखंड की राजधानी है। मुंडा जाति बहुत ही सरल और सरल जीवन बिताने वाली जाति है। बहुत ही ये सरल जीवन बिताते हैं। वह अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। मुंडा समाज सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ सूर्य तथा बोंगा मुंडा समाज की देवी हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन के क्या कारण थे? उत्तर है, बिरसा मुंडा के आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मुंडा जाति को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया था अंग्रेजों ने, तो उन्हें वो अधिकार वापस दिलाना। उनके पंच पंचायत समाप्त कर दिए गए थे। उनकी जमीन पर जमींदार और दलाल थोप दिए गए।
मुंडा जाति के लोगों के जंगलों पर शासन ने अपने दलालों और लोगों को मालिक बना दिया, और जिनकी जमीन थी मुंडा जनजाति के लोग वे मालिक से नौकर हो गए। उन्हें बेगार में घसीटा जाता, उनका शोषण किया जाता। आर्थिक तंगी का मामला बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि मुंडा जनजाति के लोगों की जमीन छीन ली गई थी, वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का एक सत्य यह भी है कि भारत जब भी विदेशियों से पराजित हुआ तो देशद्रोहियों के कारण। प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में कथन की पुष्टि कीजिए। प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत जब भी पराजित हुआ है किसके कारण हुआ है, उसमें एक हाथ रहा है अपने देश के कुछ गद्दारों का, देशद्रोहियों का। तो इस पाठ के संदर्भ में हम ऐसा समझ सकते हैं कि बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था और मानवता की रक्षा के लिए भी था। क्या था, जिन दिनों बिरसा मुंडा ने आंदोलन प्रारंभ किया, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में उन दिनों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब आदि की कहानियां लोगों के मुंह पर थीं। सारा जनमत जनता अंग्रेज के विरुद्ध थी, अंग्रेजों के शासकों के। और फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से जो अंग्रेज का डिप्टी कमिश्नर था वो बहुत परेशान हो गया, और उसने क्या किया कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और रांची की जेल में डाल दिया। अब बिरसा मुंडा को रांची की जेल में डाल दिए गए। सजा पूरी करने के बाद बिरसा मुंडा वापस आए। बिरसा मुंडा ने फिर आंदोलन शुरू किया। उनके खिलाफ अब क्या, वारंट जारी कर दिया गया। अब क्या था, और एक इनाम घोषित किया गया कि बिरसा मुंडा को जो भी पकड़ने में पुलिस की मदद करेगा उसे ये इनाम दी जाएगी। तो भारत के ही कुछ गद्दार लोग थे उस समय, उन्होंने इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। तो इन सभी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि भारत की पराजय का मुख्य कारण यहाँ के देशद्रोही ही रहे हैं। अगला है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। उत्तर है, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। नंबर 1, अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। नंबर 2, मानवता की रक्षा करना। नंबर 3, विदेशी सत्ता का अंत करना। तथा नंबर 4, अपनी जाति का उद्धार करना। अगला है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बिरसा मुंडा के चरित्र की विशेषताएं बताइए। बिरसा मुंडा के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी। स्वतंत्रता की भावना। बिरसा अपने बचपन से ही होनहार देशभक्त बालक थे। उनमें अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ भी कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे और उन्होंने क्या, स्वतंत्रता और अपने जीवन मूल्यों को समझने की बात बताई लोगों को। जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों का उपचार किया और स्वदेशी की भावनाओं का तीव्रता से प्रचार प्रसार किया। नंबर 2, संगठनकर्ता। अब वो संगठनकर्ता अच्छे थे, लीडर अच्छे थे। उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया, उनको संगठित करके अपनी भावना बताई और उन लोगों में अपने सम्मान और देश की सम्मान की रक्षा करने की भावना जागृत कर दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक शब्द लिखिए। हुक्म का हिंदी मानक आदेश, जबान का युवक, सजा का दंड, इनाम का पुरस्कार, पेश का प्रस्तुत तथा तबीयत का स्वास्थ्य। ये सभी हिंदी मानक शब्द हैं इनके। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास नाम लिखना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका क्या है, समास विग्रह और समास नाम करना है। पहले की वीडियो में हम समास को समझा चुके हैं, जब समास विग्रह किया था कि तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, इनकी पहचान कैसे की जाती है। जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो तत्पुरुष समास की भी पहचान बता चुके हैं। तो जीवन व्रत का समास विग्रह, जीवन का व्रत, व्रत तत्पुरुष समास। सैसव काल, सैसव का काल, तत्पुरुष समास। शंखनाद, शंख का नाद, तत्पुरुष समास। टीका टिप्पणी, टीका और टिप्पणी, द्वंद्व समास। जड़ी बूटी, जड़ी और बूटी, द्वंद्व समास। बहला फुसला, बहला और फुसला, द्वंद्व समास। गांव वासी, गांव के वासी, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बतलाइए। तत्कालीन का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस कालीन, व्यंजन संधि। उद्धारक का उत्धन धारक, व्यंजन संधि। तन्मय का तत्धन में, व्यंजन संधि। सत्याग्रह का सत्य धन आग्रह, स्वर संधि। युवावस्था का युवा प्लस अवस्था, स्वर संधि होगा इसका। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तन्मयता में ता प्रत्यय है, बेबस में बे उपसर्ग है,
दयनीय में दयनीय में क्या प्रत्यय है? ये प्रत्यय नीय प्रत्यय है। राजनैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। राजनैतिक में इक प्रत्यय, दयनीय में नीय प्रत्यय है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो शब्द सही पर्यायवाची नहीं है उन्हें अलग करके लिखिए। यानी नीचे ये कॉलम दिए गए हैं, इनमें जो गलत लिखा है उसके सामने पर्यायवाची शब्द उसका नहीं है, उसको हटा देना है। तो रास्ता का मार्ग भी होता है, पगडंडी भी और पथ भी, लेकिन रथ नहीं होता। रथ गलत शब्द है, पर्यायवाची शब्द नहीं है रास्ता का। बच्चा का काल पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी पर्यायवाची शब्द हैं। पिता का पितामह नहीं है, सूर्य का शशि नहीं है, जैल का आवास नहीं है। तो इस तरह से हमने पार्ट 9 बिरसा मुंडा का अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। पार्ट को हम पिछली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। आप सभी इनके अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और उन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। मासिक टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।